अब देखिए, चुनावों के बीचों बीच ये रिपोर्ट आई है, इस पर सियासत होना लाजमी है और इसे अपने अपने लिहाज से भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो एक एक करके आपके सामने में रख रही हूं। रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का ही जिक्र नहीं किया गया, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और म्यांमार की भी स्टडी की गई है। रिपोर्ट के सेकंड पेज के 5वें पैराग्राफ में लिखा है कि अमंग नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, Myanmar, India and Nepal saw a decline in the share of the majority religious denomination. Myanmar witnessed the steepest decline of the majority religious group in the region, with the share of Theravada Buddhist population declining by 10% in the period under study. Of the three major religions in Nepal, the share of the majority Hindu population declined by 4%. मतलब इसका यह हुआ कि गैर मुस्लिम देश म्यांमार, इंडिया और नेपाल में मुस्लिम देशों के उलट बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। म्यांमार में तो बौद्ध मेजॉरिटी में है और उनकी आबादी में 10% की कमी आई है। तो वहीं नेपाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां भी हिंदुओं की हिस्सेदारी में 4% की कमी आई है। अब भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी, घटती हिस्सेदारी और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर देश में सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के वक्त बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए रोजाना नए मुद्दे लेकर आ रही है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज से है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो अब देखिए, प्रियंका गांधी भले ही ये कह रही हूं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आम जनता से आप बात करेंगे तो ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, ये आपको समझ में आएगा। अब इस रिपोर्ट की खास बातें क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आखिर क्यों ये रिपोर्ट सामने आते ही घमासान मच गया है, इसके पीछे वजह क्या है, विस्तार से जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में भारत में हिंदुओं की आबादी 84.10% थी, लेकिन 2015 में ये घटकर 77.52% रह गई, यानी कि 7.82% की गिरावट आई। इसी तरह 1950 में देश में मुस्लिम आबादी 9.80% थी, जो अब बढ़कर 14.02% तक पहुंच चुकी है। 65 साल पहले भारत में 1.24% सिख थे। इसके बाद सिखों की आबादी में मामूली बढ़ोतरी हुई। 2015 में देश की कुल आबादी में केवल 1.85% ही सिख थे। इसी तरह ईसाइयों की आबादी में भी मामूली इजाफा हुआ। ईसाइयों की जनसंख्या 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी किसी में आई है तो वो मुस्लिम समुदाय में आई है, और इसके उलट जो हिंदू समुदाय है वो लगातार घटता गया। अगर आप हिंदू समुदाय की बात करेंगे, हिंदू आबादी की अगर आप बात करेंगे, तो तकरीबन 8% की जो गिरावट है वो हिंदू आबादी में जो है वो आई है। और अगर आप मुस्लिमों की बात करेंगे तो ये बढ़कर 14.02% हो गई है, यानी मुस्लिमों की आबादी जो है वो इन 65 सालों में बढ़ी है। तकरीबन 43% का इजाफा जो है वो मुसलमानों की आबादी में हुआ है, और इसी वजह से इस पर घमासान मचा हुआ है। इसीलिए इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सिख की अगर आप बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या में भी मामूली बढ़ोतरी जो है वो आई है। ईसाइयों की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या में भी मामूली जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है।